अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ लिविंग। तो मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर मैं आपके सामने में ये दो प्लांट को रख दूँ, एक क्या है रियल प्लांट है और एक प्लास्टिक का प्लांट है, ठीक है। तो दोनों ही ग्रीन है, दोनों के लीव्स हैं, दोनों टेबल को डेकोरेट कर सकते हैं, लेकिन कौन सा लिविंग है। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन, आखिर किसी भी चीज़ को लिविंग बोलते किस बेसिस पे हैं। क्या सिर्फ ग्रो करना इनफ है, या रिप्रोड्यूस करना ज़रूरी है, या सिर्फ सांस लेना ही काफ़ी है। अगर एक पेशेंट कोमा में चला जाता है तो मशीन उसका हार्ट चला रहा है, तो क्या वो लिविंग है। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन हमारे माइंड में ज़रूर कभी ना कभी स्ट्राइक करते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे एक्चुअली लाइफ होती क्या है। और बिलीव मी, इस वीडियो के एंड तक आप रियलाइज़ करोगे कि लिविंग को डिफ़ाइन करना बायोलॉजी का सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में से एक है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लिविंग बीइंग का कैरेक्टर बोलना क्या वैलिड होगा या नहीं होगा, और कौन सा बेस्ट कैरेक्टर होगा उनमें से, ठीक है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे ग्रोथ। तो सबसे पहले फीचर जो हम सबके माइंड में आता है दैट इज़ ग्रोथ। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं, लेकिन ग्रोथ एक्चुअली होती क्या है। बायोलॉजी में ग्रोथ को दो मीन्स से समझ सकते हैं। तो पहला क्या है, बॉडी मास। सबसे पहले हम ऐसे समझ सकते हैं, बॉडी मास में क्या आना, इंक्रीज आना, या फिर नंबर में, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स में इंक्रीज आना। अगर ये दोनों चीज़ में इंक्रीज होता है तो हम उसे क्या कह देते हैं, ग्रोथ कह देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इमेजिन करते हैं एक न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी जिसका कितना है किलो, वो 3 केजीज़ के हैं, ठीक है। वो जैसे ही डेवलप करता है, आगे बढ़ता है, फर्दर प्रोसीड करता है, उसका डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, तो वो 30 केजी का हो जाता है। फिर वो जैसे ही एडल्टहुड में जाता है तो वो 70 केजीज़ का हो जाता है। तो ये जो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है वेट में, क्या ये ग्रोथ है। लेकिन ये कैसे हुआ। बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली सेल डिवाइड हुए। सबसे पहले एक सेल से 2 सेल बना, 2 सेल से 4 सेल्स बने, ठीक है। तो ऐसे ही कंटिन्यूसली वो क्या हुए, डिवाइड हो के ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बने। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल डिवीज़न कह देते हैं। तो ये एक एनिमेशन है जिसमें हम ये देख पा रहे हैं कि क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट पोल में जा रहे हैं, और वो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, और फर्दर वो प्रोसीड करके साइटोकाइनेसिस होके एक सेल 2 सेल में क्या हो रहे, कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। प्लांट में इंटरेस्टिंग बात यह है, प्लांट अपनी पूरी लाइफ ग्रो करते हैं। तो आज एक अगर हम नीम का पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है, तो 20 साल बाद वो एक बहुत बड़ा सा ट्री बन जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके ग्रोइंग रीजन्स लाइफ टाइम एक्टिव होते हैं। एनिमल्स में ऐसे नहीं होते। हम एक एज तक हाइट में ग्रो करते हैं, उसके बाद ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट दिस इज़ कंटिन्यू, दिस इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ओके। तो सेल डिवीज़न कंप्लीटली बंद नहीं होते। जैसे कि हमें स्किन रिपेयर चाहिए, हमें न्यू ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन चाहिए, लिवर रिपेयर चाहिए, कहीं पे भी अगर बॉडी में डैमेज है तो उसे रिपेयर करना है, तो वहाँ पे सेल डिवीज़न्स एक्टिव होते हैं। तो सेल डिवीज़न्स कंप्लीटली बंद नहीं होते, बट हाँ, हमारे जो ग्रोथ होता है बॉडी का वो स्टॉप हो जाता है। बट देख रहे हैं एक एनिमेशन, ये हमारे बॉडी का पूरा एक सिस्टम है, ये हमेशा ही रिपेयर मोड में रहता है। और इसीलिए बोला जाता है कि हमें अच्छा स्लीप लेना चाहिए, क्योंकि ड्यूरिंग द डीप स्लीप टाइम हमारा क्या होता है ना, रिपेयर होता है, बॉडी रिपेयर करता है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पे भी टॉक्सिन्स है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि स्लीप, एक डीप स्लीप लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब एक और इंटरेस्टिंग केस देखते हैं। इन केस ऑफ बैक्टीरिया, ये तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये भी ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो एक बैक्टीरिया क्या होता है, डिवाइड हुआ, ठीक है,
और 2 बन गया, 2 से वो 4 बना, ऐसे करते करते वो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज बन जाते हैं। तो क्या ये ग्रोथ है या रिप्रोडक्शन है? इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दोनों टर्म्स ओवरलैप करते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, माउंटेन भी तो ग्रो करता है, क्रिस्टल भी साइज में इंक्रीज करता है, तो क्या ये लिविंग है? क्या माउंटेन लिविंग है? बिल्कुल नहीं। डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। माउंटेन बाहर से मटेरियल कलेक्ट करके ग्रो करता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या अंदर से ग्रो करते हैं, दैट इज़ इंटरनल ग्रोथ, उनमें सेल डिवीजन होते हैं। ये बायोलॉजिकल ग्रोथ है, इसीलिए ग्रोथ अलोन कैनॉट डिफाइन लाइफ। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं, दैट इज़ रिप्रोडक्शन। क्या बच्चे पैदा करना ही लिविंग होता है? जनरली हम यही सोचते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे नए ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, जस्ट लाइक पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन नेचर इतनी सिंपल नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हमारा स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, 23 एंड 23 क्रोमोसोम मिलके हमारा 46 क्रोमोसोम देते हैं, एंजाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि हम ये एनिमेशन में देख रहे हैं, और वो डिवाइड करके एक न्यू बेबी को जन्म देता है। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं इन केस ऑफ फंगी में मिलियंस ऑफ स्पोर्स बनते हैं, फिर एक स्पोर हवा में गया और नया फंगस बन गया। इन केस ऑफ अगर हाइड्रा हम देखते हैं, हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होता है। तो उसमें क्या होता है ना, उसी के बॉडी में एक छोटा सा बड निकलता है, जैसे प्लांट में ब्रांचेस निकलती हैं, बड डिटैच हुआ और न्यू हाइड्रा बन गया। तो ये क्या है, बडिंग। तो अगर हम प्लेनेरिया को अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं, तो प्रोबेबली बायोलॉजी के कूलेस्ट ऑर्गेनिज्म में से एक है। ठीक है, तो अगर प्लेनेरिया के मल्टीपल पीसेस कर दो, ठीक है, तो हर एक पीस पूरा ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। जैसे कि ये एनिमेशन में हम देख रहे हैं, एक प्लेनेरिया को हम क्या किए हैं, कट कर दिए हैं, तो ईच पीसेस क्या करेंगे, न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म में वो ग्रो हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रीजेनरेशन कहते हैं। तो अगर हम मॉसेस में देखेंगे या फिलामेंटस एल्गी में देखेंगे, तो उनमें क्या होता है, फ्रैगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो पहले क्या रहता है, उनका जो एक पेरेंट बॉडी है वो क्या करते हैं, वो कट हो जाते हैं, कट होके एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देते हैं। ठीक है, तो अब एक और इम्पॉर्टेंट लॉजिकल क्वेश्चन ये है, अगर रिप्रोडक्शन लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो फिर ये क्या है, फिर ये म्यूल भी तो एक ब्रीड है, हमारा जो हॉर्स का और फीमेल डोंकी का ब्रीड है ये, बट स्टिल ये तो स्टेराइल है, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो क्या ये लिविंग नहीं है? लिविंग तो है ना। फिर और एक हम एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, देन वर्कर हनी बी, ये भी स्टेराइल होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल और लेते हैं, इनफर्टाइल कपल्स हैं, तो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, उनके चाइल्ड नहीं होते हैं, तो क्या वो लिविंग नहीं है? ऑब्वियसली लिविंग है। इसीलिए रिप्रोडक्शन भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं बन सकती। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट खुद से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ओके, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। तो अब हम आते हैं बायोलॉजी के सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। अगर मुझे लाइफ को एक सिंगल वर्ड में एक्सप्लेन करना हो, मैं क्या कहूँगी? कंटिन्यूस केमिस्ट्री। अभी इसी सेकेंड आपके बॉडी में न जाने कितने करोड्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, बायोकेमिकल रिएक्शंस आपके बॉडी में हो रहे होंगे, है ना। साइमल्टेनियसली सब कुछ चल रहे हैं। क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत सारे सेलुलर रेस्पिरेशंस हो रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है। ग्लाइकोलाइसिस में हमारा क्या हो रहा है, NADH जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आगे चल के हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे कुछ प्रोसेसेस हो रहे हैं, है ना। फिर माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा है, हमारा ATP जनरेट कर रहा है। तो सारे के सारे प्रोसेसेस हो रहे हैं। ओके, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, फूड डाइजेशन हो रहा है हमारा, हम खाना खा रहे हैं, फूड डाइजेशन हो रहा है, वो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना।
और भी हमारा बहुत सारा प्रोसेस हो रहा है, जस्ट लाइक हमारा प्रोटीन्स बन रहे हैं, हमारा राइबोसोम जो है प्रोटीन बना रहा है ना। डीएनए भी रिपेयर हो रहा है, मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है न्यूक्लियोटाइड्स का, वहाँ पे भी डीएनए रिपेयर हो रहा है। एटीपी जनरेट हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, बहुत सारे हमारे मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स हैं, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम के थ्रू से हमारा क्या हो रहा है, एटीपी भी जनरेट हो रहा है। तो सब चीज़ें हो रहे हैं, हॉर्मोन्स भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट है या फिर हमारा जो डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल्स है वो भी रिमूव हो रहे हैं। ये सब मिलकर ही कहलाते हैं मेटाबॉलिज्म। हम इमेजिन करते हैं कि एक सिटी है जिसमें क्या है, रोड है, फैक्ट्रीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर सप्लाई है, गार्बेज कलेक्शन है, ट्रांसपोर्ट है, सब साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। अगर सब रुक जाए तो क्या हो जाएगा, सिटी डेड हो जाएगा ना। एग्जैक्टली वैसे ही मेटाबॉलिज्म बॉडी का इंटरनल इकोनॉमी है, और यही रीज़न है हर प्लांट, हर एनिमल, हर फंगस, हर बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। देयर इज़ नो एक्सेप्शन अबाउट इट। लेकिन एनसीईआरटी यहाँ एक बहुत ही ज़्यादा डीप पॉइंट का बात करती है, दैट इज़ साइंटिस्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन को लैब में भी कंडक्ट कर सकते हैं इन टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, उसमें भी वो परफॉर्म कर सकते हैं। रिएक्शंस चल रही है, केमिकल कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन क्या टेस्ट ट्यूब लिविंग है? नहीं। तो रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आई है लेकिन खुद लिविंग नहीं है। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है मेटाबॉलिज्म इज़ ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ, लेकिन सिर्फ आइसोलेटेड रिएक्शन को लिविंग नहीं बोल सकते। आइसोलेटेड रिएक्शन को लिविंग हम नहीं बोल सकते क्योंकि टेस्ट ट्यूब लिविंग नहीं है। और इसी डिस्कशन से और एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट निकलता है, दैट इज़ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस। केमिकल्स इंडिविजुअली लिविंग नहीं है, लेकिन जब वो ऑर्गेनाइज्ड सेल्स बनते हैं तब लाइफ इमर्ज होती है। हमारा सेल्स जो है, सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, वो आपस में कनेक्ट करके टिश्यू देते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा ह्यूमन बॉडी बनता है, ठीक है। तो दिस इज़ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, और लाइफ तभी ही इमर्ज्ड होती है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 4th नंबर पॉइंट, दैट इज़ रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग। अब सोचिए, अगर कोई ऑर्गेनिजम्स ग्रो भी करता है, रिप्रोड्यूस भी करता है, मेटाबॉलिज्म भी है, लेकिन उसे एनवायरनमेंट का कोई आइडिया ही नहीं है, क्या वो सर्वाइव करेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। हम ह्यूमंस आइज़ से क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, कानों से सुनते हैं, स्किन से टेम्परेचर को सेंस करते हैं, नॉइज़ स्मेल के लिए है, टंग टेस्ट के लिए है। ये सब सेंसरी सिस्टम्स हैं। टच मी नॉट प्लांट, ये भी क्या करता है, जब भी उसको कोई टच करता है वो रिस्पॉन्ड करती है, वो क्या हो जाता है, वो फोल्ड हो जाता है, उसके लीफ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, ठीक है। फिर अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, रूट्स भी पानी की तरफ ही ग्रो करते हैं, पानी के तरफ, ठीक है, और लीव्स भी जो होते हैं वो लाइट की ही तरफ ग्रो करते हैं। प्लांट भी क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट को सेंस कर रहा है, बस उसका रिस्पॉन्स स्लो है। बर्ड्स माइग्रेशन करते हैं, ठीक है, और एनिमल्स ब्रीडिंग सीजन चूज़ करते हैं, फोटो पीरियड, डे लेंथ, टेम्परेचर, रेनफॉल, अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, अपना ब्रीडिंग सीजन को प्रेफर करते हैं। तो सारे के सारे बायोलॉजिकल सिग्नल्स ही हैं। सब अमेजिंग बात है। बैक्टीरिया जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, फूड की डायरेक्शन में वो मूव करते हैं, डेंजर से दूर चले जाते हैं। लाइफ का मतलब है इन्वायरमेंट के साथ कंटिन्यूस इंटरैक्शन। तो अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट 5, दैट इज़ कॉन्शियसनेस। एनसीईआरटी एक और फैसिनेटिंग पॉइंट इंट्रोड्यूस करती है, ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्शियस। हम सिर्फ दुनिया नहीं देखते, हम खुद को भी ऑब्जर्व करते हैं। हम सोचते हैं मैं कौन हूँ, मैं क्या फील कर रहा हूँ,
ये सेल्फ अवेयरनेस है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एनसीईआरटी कोमा पेशेंट का एग्जाम्पल देती है। मशीन हार्ट और लंग्स को सपोर्ट कर रही है लेकिन ब्रेन परमानेंटली इनएक्टिव है, तो ये नॉन लिविंग होगी या लिविंग होगी, है ना। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। बायोलॉजी में हर आंसर ब्लैक एंड वाइट नहीं होता, कभी कभी क्वेश्चन ही सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अब फाइनल कंसेप्ट, अगर हम देखेंगे एक ब्रिक हाउस नहीं होता है, 1000 ब्रिक्स मिलकर के एक हाउस बनाती हैं। वैसे ही एक प्रोटीन लाइफ नहीं है, एक डीएनए मॉलिक्यूल लाइफ नहीं है, लेकिन जब मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं सेल बनते हैं, सेल मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ठीक है, तभी एक ऑर्गेनिज्म बनता है, वहाँ से ही लाइफ इमर्ज्ड होती है। तो अब हम जाते हैं कंक्लूज़न पार्ट पे। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, सेल्फ इवॉल्विंग होते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग होते हैं, और वो एक इंटरएक्टिव सिस्टम होते हैं जो कि कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। सो नो सिंगल फीचर अलोन कैन डिफाइन लाइफ। तो लाइफ का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ बेसिकली क्या होना चाहिए, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। ओके, तो आज की वीडियो में हम ये जाने हैं कि लाइफ इज़ नॉट डिफाइंड बाय ए सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। लाइफ इमर्जेस व्हेन ग्रोथ, metabolism, cellular organization, interaction, regulation, adaptation and response work together as one integrated system. Okay, thank you so much students. तो मिलते हैं next video पे. Take care and keep studying. Thank you.